सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ का निवास हो, बालाजी का निवास हो और आपके अन्न धन के भंडारे भरे रहें। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। आप सबका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि जब माँ काली हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, माँ काली हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं, क्या क्या बदलाव हमें अपने अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे भक्तों का यही प्रश्न है कि हम माँ काली की भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया है। किसी के जीवन में अच्छा हो रहा है तो किसी के जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ नकारात्मक हो रहा है। तो आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है जब आप माँ काली की सेवा करते हैं। तो माँ काली की जो सेवा हम करते हैं वो हम बिना सोचे समझे करते हैं। हमें ये सोचकर माँ की साधना कभी नहीं करनी चाहिए कि माँ एक शक्ति है, माँ की शक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है और माँ काली हमें प्रभाव दिखाती हैं, माँ काली हमें दिखती हैं। कई लोग ये सोचकर माँ की सेवा करते हैं, वो माँ को माँ नहीं समझते, वो माँ को कुछ और ही समझते हैं और इस वजह से शक्ति को पाने के लिए शक्ति की साधनाएं करते हैं। जबकि माँ काली जो हैं वो शक्ति की ही अधिष्ठात्री हैं। माँ काली माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है जो शक्ति प्रदान करती हैं और माँ की जो शक्ति है उसका प्रमाण तत्काल देखने को मिलता है। तो जब भी हम बिना सोचे समझे माँ की साधना करते हैं, सेवा करते हैं, बिना गुरु के आश्रय में करते हैं या हम बिना सोचे समझे करते हैं, ना हमारे अंदर वो भाव है कि हम वो माँ समझकर हम साधना कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपको गलत ही दिखेगा, वो सही नहीं दिखेगा। वहीं आप किसी गुरु के सानिध्य में आप साधनाएं कर रहे हैं, माँ की भक्ति मन से कर रहे हैं, माँ समझ कर कर रहे हैं और माँ को इसलिए नहीं पाना कि हमें माँ की शक्ति चाहिए या माँ हमें कुछ दे दे, हमारे भंडारे भर दे। आप ये सोचकर माँ की साधना करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। माँ सब कुछ दे देती हैं, आप नहीं बोलोगे तो भी माँ आपको समझ जाएंगी और दे देंगी। ये मेरा अपना जो है अनुभव है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जो भी माँ के भक्त हैं ना सच्चे, उनसे ज़रूर पूछना कि क्या आपको माँ के अनुभव होते हैं, क्या आपको प्रभाव दिखता है। वो आपको सब बता देंगे कि हमने क्या देखा, क्या अनुभव किया, हमने क्या क्या संघर्ष किए माँ की सिद्धि भक्ति पाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब निर्भर करता है आपकी श्रद्धा और भक्ति पर। जितनी अटूट श्रद्धा और भक्ति होगी उतना ही माँ आपकी परीक्षा लेगी और जब माँ परीक्षा लेती है और आप उसमें पास हो जाते हो तो फिर आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना माँ की जिम्मेदारी होती है। तब तक आपको अपने संघर्षों से लड़ना होगा, तभी आप माँ काली की सेवा में आएँ, नहीं तो माँ काली की सेवा मत करें। माँ काली की सेवा वही कर पाएगा जिसे माँ काली चाहती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बदलाव माँ आपके जीवन में लाती हैं। तो सबसे पहले जो भी भक्त बचपन से ही माँ काली के भक्त होते हैं ना, तो उन्हें नहीं पता होता कि माँ हमारी इष्ट है या माँ हमारी जो है कुलदेवी हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारी इष्ट माँ है, क्योंकि उन्हें सपने में बचपन में कभी माँ दिखती हैं, कई माँ उनसे बातें कर रही हैं, माँ अचानक से सामने आ गई हैं या माँ हमारे आसपास घूम रही हैं। तो ये बचपन में ही बच्चों को दिखने लग जाता है, पर वो समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। कई बार तो साक्षात भी बचपन में माँ के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन बचपन होता है, बचपन में बच्चे को कुछ पता नहीं होता, छोटा बच्चा है, क्या जानता है। पर माँ का उसे पता चल जाता है कि जब वो बड़ा होता है कि मैंने माँ को देखा है, ये तो तस्वीर मैंने देखी है माँ की, ऐसा महसूस हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप माँ के भक्त हो, और जब माँ की बचपन से ही आप माँ की सेवा में हो या बचपन से आप माँ के भक्त बनने वाले हो, तो आपके जीवन में
आपका कोई भी अपना नहीं होगा। आपके दोस्त नहीं रहेंगे, आपके भाई नहीं रहेंगे, आपका परिवार नहीं रहेगा, आपको परिवार लगेगा ही नहीं। सब कुछ आपको एकदम एकांत में लगेगा कि मैं एकांत में रहूं, खुश रहूं, ऐसा आपको महसूस होगा बचपन से ही आप सही रास्ते पर चलने लगोगे। आप कोई गलत चीज़ भी पहचान लोगे और सही चीज़ का भी आपको पता होगा कि ये सही है, ये गलत है, और आप हमेशा सही के साथ खड़े रहोगे बचपन से। ये आपके साथ ज़रूर होगा जब आपको पहली बार, जब आप माँ काली के अगर आप भक्त हो तो माँ काली आपके अंदर पहला बदलाव यही लाती हैं बचपन से। और आपको क्या महसूस होता है जब आप माँ की सेवा का, आपको पता चल जाता है कि माँ की सेवा करनी है, माँ हमारी माँ है, मतलब आपके मन में भाव आ जाते हैं, तो माँ की तरफ आप चले जाते हो, माँ के मंदिर जाने लगते हो, माँ की सेवा करने लगते हो, और माँ के नवरात्रे भी रखते हो, जो जलाते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो माँ को मनाने के लिए। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से जीवन बदलने लगता है। माँ आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। आपका मन हटने लग जाएगा पूजा से, माँ आपका मन हटा देंगी। माँ के जो दूत होते हैं वो माँ अपने दूतों को भेजती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो आपकी परीक्षा में आपको बहुत, आपने जिस चीज़ के लिए भी आपने माँ की सेवा करी है वो आपको मिलने में थोड़ी कठिनाई होगी या मिल नहीं पाएगी, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपका मन हटेगा माँ से कि माँ तो मेरी सुन नहीं रही है, तो दूर हट जाओ। तो पहले मन हटेगा, फिर मन लगेगा, फिर मन हटेगा, फिर मन लगेगा। माँ काली आपके साथ ऐसा खेल खेलती हैं क्योंकि माँ को पता है आप माँ को माँ की तरह नहीं देख रहे हो, आप माँ से कुछ मांग रहे हो। और जब भक्त माँ से मांगता है तो फिर भक्त नहीं होता। भक्त को पहले अपनी सेवा देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है, तब माँ की सेवा में आना पड़ता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी वैसा ही किया जैसा मैं बता रहा हूँ। और जब ऐसा होता है तो माँ आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपका साथ नहीं छोड़ती, आपका हाथ पकड़ती हैं। आपको डर लगेगा, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके संघर्ष होते रहेंगे। और आपको तीसरा, आपको क्या माँ काली आपके जीवन में बदलाव लाती हैं, तो आपका जो परिवार है वो आपको पूजा करने से रोकने लगेगा। आपके रिश्तेदार आपको रोकने लगेंगे, वो आके आपको रोकेंगे कि कौन सी पूजा कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, भूत प्रेतों को मानता है क्या, या मानती है क्या। ऐसे लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके बारे में अपशब्द बोलेंगे। और तब आपको अपना मन नहीं हटाना माँ से मन नहीं हटाना, माँ की सेवा में लगे रहना है। आपका परिवार भी दूर होने लगेगा, पर आप ये ना सोचें माँ तो ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि आपको वो देख सकें, जांच सकें कि आप सच में माँ के भक्त हो। क्या आप लोगों के बिना रह सकते हो? माँ के प्यार में इतने पड़े हुए हो कि माँ के लिए आप संसार छोड़ सकते हो? इस माँ इतना आपको काबिल बना देती हैं कि आप अपने निर्णय खुद लेने लगते हो जब आप माँ की सेवा में उतरते हो। ये आपके साथ होगा। माँ ऐसा बदलाव आपके जीवन में ज़रूर लाती हैं। जब माँ आपके जीवन में आती हैं ना, तो आपको एकांत में डाल देती हैं, आपको बाहरी दुनिया से दूर कर देती हैं। आपका मन आपके अंदर ज़्यादा लगने लगता है, अंदर की दुनिया आपको समझ में आने लगती है, आपको दिखने लगती है। आपका जो सेवा भाव है माँ की तरफ बहुत बढ़ जाता है, और तब माँ आपकी तरफ आती हैं, खींची चली जाती हैं और आपके साथ रहने लगती हैं। आपको महसूस भी कराती हैं कि वो आपके साथ हैं। जब भी आप सेवा करोगे माँ की, आपका मन लगने लगेगा, आपकी आंखें अपना बंद हो जाएंगी, माँ का ध्यान लगने लगेगा। आँखों पर हमेशा ध्यान में माँ जगदम्बा, माँ काली रहेगी। जब आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, जो ऊपर आपके साथ जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये सब आपके साथ हो जाएगा, तब आपके साथ ये वाला अनुभव होगा। और आपके साथ क्या अनुभव होंगे, जब आप और ज़्यादा सेवा में माँ की लगेंगे तो माँ के भजन ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दुनिया में उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनमें आपका मन नहीं लगेगा। सुनते भी होगे तो भी मन नहीं लगेगा। माँ के भजन सुनते ही, माँ की महिमा सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ का मंदिर देखते ही आपके मन में एक हलचल पैदा होने लगेगी, माँ की भक्ति करने का बहुत मन करेगा।
और आपको माँ के दर्शन भी होने लगेंगे। दुनिया में आपको क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतने आप सक्षम बन जाओगे जब माँ की सेवा में आप आओगे और माँ काली ये सब आपके जीवन में बदलाव लाती हैं, तब आप एक भक्त बनते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी।